होगा। जीओए लाइब्रेरियन भर्ती पर अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि आरएनपी रूल्स इनके लिए जरूर तैयार हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है इस भर्ती के लिए। बेरोजगार युवाओं का ये कहना है कि पहले आरएनपी रूल्स बनाने के लिए इन्हें काफी ज्यादा इंतजार करवाया गया। अब फाइनली आरएनपी रूल बने हैं जिसमें जमा 2 में 50% की शर्त 50% अंकों की शर्त लगा दी गई है। इस शर्त की वजह से वैसे ही हजारों अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, लेकिन कम से कम जो पात्र हैं उनके लिए तो अधिसूचना जल्दी जारी की जाए। अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से जब हमने सवाल किया था तो उनका ये कहना था कि 1 या 2 हफ्ते के भीतर ही अधिसूचना इनकी भर्ती को लेकर जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये इंतजार में ही बैठे हैं। इससे पहले 771 पोस्टों पर मंजूरी यहां पर जरूर दे दी गई है कि ये भर्ती होगी, लेकिन कब शुरू होगी इस पर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। दूसरी ओर गतिरोध भी जारी है। लगातार ये जो बेरोजगार जीओए लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं मिल रहे हैं सरकार से और मांग रख रहे हैं कि आरएनपी रूल्स में संशोधन किया जाए। शिक्षा मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इनके भर्ती नियमों में अब कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जमा 2 में 50% अंकों की शर्त लगाना जरूरी है। स्कूलों में ये तैनात होने वाले हैं, कम से कम जमा 2 में इनके 50% अंक तो होने ही चाहिए। इसलिए संशोधन तो नहीं होगा, लेकिन अब अधिसूचना का इंतजार बना हुआ है और 1 से 2 हफ्ते के भीतर ये अधिसूचना जारी करने की बात जरूर कही गई थी नए साल में, लेकिन इंतजार ही अभी तक बना है। कल देखिए हमारी कोशिश रहेगी कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से इस बारे में हम बात कर सके। गेस्ट लेक्चरर भर्ती में भी नई अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि गतिरोध तो इसका पहले भी जारी था और ये बात बेरोजगार युवाओं की ओर से कही जा रही थी कि यदि 1 साल के लिए ही भर्ती करना है तो ऐसे में कमीशन फाइट करने वाले जो युवा है वो कहाँ जाएंगे, या जिन्होंने दिन रात अभी तक मेहनत की है टेस्ट क्लियर करने के लिए, उन युवाओं का क्या होगा। बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से इसमें ये अपडेट सामने आई थी कि जल्दी यहाँ रिक्त पद भरे जा सके, इसलिए गेस्ट लेक्चरर भर्ती हो रही है और अगले कल की कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव भी ले जाया जाएगा। लेकिन इससे पहले 2 वर्ग सामने आ गए हैं, जिसमें एक तो बेरोजगार टीजीटी संघ है और दूसरा बेरोजगार बीएड संघ है। इनका ये मानना है कि बैच वाइज आधार पर जो भर्तियां होने वाली हैं उन पर सीधा सा असर इसका दिखेगा, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से भी ये कुछ एक लोग अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर यहाँ अस्थायी तौर पर लेक्चरर्स को लगा दिया जाता है स्कूल से लेकर कॉलेज कैडर तक, तो इनकी बारी कब आएगी, ये कहाँ जाएंगे। और अब इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि 8 से 10 साल तक की सेवाएं ही इनकी शेष रह रही है। तो इस बीच एक तो बड़ी बात इन्होंने ये स्पष्ट की है कि जो कमीशन फाइट करने वाले युवा है या बैच वाइज भर्तियों का जो इंतजार युवा कर रहे हैं, सीधा सा नकारात्मक प्रभाव उन पर इस भर्ती के बाद दिखने वाला है। इसलिए अस्थायी तौर पर ये भर्ती नहीं होनी चाहिए। इससे पहले एसएमसीज को भी ऐसे ही भर्ती किया गया था, पैरापैड की भर्ती भी हुई और अब सभी इस तरह के मामले फिर कोर्ट में फंसे हैं या फिर रेगुलर पॉलिसी की मांग इन वर्गों की ओर से की जा रही है। 1 साल के लिए जब लेक्चरर्स को भर्ती किया जाएगा तो फिर उन्हें निकालना भी मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं वो भी रेगुलर पॉलिसी की ही मांग करेंगे। लेकिन इस बीच वो यंगस्टर्स पिस जाएंगे जो कि कमीशन फाइट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैच वाइज आधार पर अपनी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, वो भी पिछले कई सालों से। तो आग्रह ये इन्होंने किया है कि गेस्ट लेक्चरर भर्ती नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, ये प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाया जाएगा, ये भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। और देखिए एक और मेन अपडेट आज निकलकर सामने आई है। लोक सेवा आयोग की ओर से नई भर्तियों की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर आवेदन भी मांगे गए हैं। दरअसल लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर क्लास 2, असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 1 के लिए विभिन्न कैटेगरी में पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लॉ के पद भी भरे जाएंगे। इसके लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से अधिसूचना वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है और जो सचिव हैं लोक सेवा आयोग के देवेंद्र कुमार रतन, उन्होंने बताया कि दोनों परीक्षाओं के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं बारीकी से जो किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू आधार पर भी इसमें प्रश्न भेजे जाएंगे। जो पेपर 1 होगा उसमें एमसीक्यू आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुल 50 प्रश्न ही इसमें पूछे जाएंगे जो कि 100 अंक के होंगे। 1 घंटे की अवधि रहेगी पूरी परीक्षा की। तो ऑनलाइन तौर पर अभी आवेदन मांगे गए हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैबिनेट पर भी आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि अगले कल ठीक 12:30 बजे सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। कई बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं, लेकिन एक जो प्रस्ताव जा रहा है वो गेस्ट लेक्चरर भर्ती से संबंधित है। ड्राफ्ट इस पर क्योंकि फाइनल बन चुका है, अब कैबिनेट की मोहर लगना बाकी है और मुख्यमंत्री खुद इस फेवर में नजर आ रहे हैं कि जल्दी ये भर्ती होनी चाहिए। 1 साल के लिए ये लेक्चरर तैनात किए जाएंगे स्कूल से लेकर कॉलेज तक। इसके लिए अलग अलग हम देख रहे हैं 4 डिवीजन किए गए हैं। स्कूल